बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज सदका जारिया में जो आपके साथ वजीफ़ा शेयर करूँगी वो 12 रबीउल का बहुत ख़ास और बहुत अहम वजीफ़ा है। इसमें आपने सिर्फ 2 नफल अदा करने हैं और 1 तस्बीह पढ़नी है और आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद अल्लाह के हुक्म से पूरा हो जाएगा। ये रात आपने हरगिज़ ज़ाया नहीं करनी। ये रात बहुत ही ख़ास रात है। इस रात आपने कसरत से इबादत करनी है। इस रात को आपने गफलत में नहीं गुजारना। याद रहे जो 12 रबी अव्वल के दिन की बरक़ात हैं और इस महीने के जो फ़ज़ाइल हैं वो सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की वजह से हैं। और इस महीने की फ़जीलत 12 रबी अव्वल ही के तोफ़ैल है। यही वजह है कि हम इस महीने में दरूद पाक का ख़ास एहतमाम करते हैं और सदका और खैरात करते हैं, और ख़ास तौर पर इस महीने हम मिलाद का एहतमाम ज़रूर करते हैं। यहाँ आपको मैं एक बादशाह का वाक़या सुनाती हूँ जो मिलाद को बहुत एहतमाम के साथ मनाता था और वो हर साल मिलाद के लिए लाखों दिनार खर्च करता। उस महफ़िल में शिरकत करने वालों का कहना था कि उन्होंने इस महफ़िल में 5000 बकरियों के सर देखे और 10,000 मुर्गियाँ और फिरनी के लिए 1,00,000 प्याले और हलवे के 30,000 थाल देखे, और हज़ारों की तादाद में लोग इस महफ़िल में शिरकत करते थे। बादशाह और सईद मुज़फ़्फ़र उन्हें लिबास पहनाता, उन्हें नमाज से नवाजता और हर साल वो महफ़िल मिलाद पर लाखों दिनार खर्च करता था। मेहमानों के लिए मेहमान खाना होता जहाँ वो इस महफ़िल के दौरान क़याम करते थे, और इसके अलावा भी वो इस महीने में सदक़ात करता था। तारीख़ में इस वाक़ये की तफसील मौजूद है, और अगर आप इसको तफसील से देखना चाहें तो इंटरनेट पे इसका तफसीली वाक़या भी मौजूद है। और हम इस महीने का अदब एहतराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व बासादत की वजह से बहुत ज़्यादा करते हैं। इसे बहुत जोश व खरोश से और खुश होकर मनाते हैं। और जो हम में से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करेगा उस पर जहन्नुम हराम कर दी जाएगी। उसके लिए जन्नत के बागात होंगे और उसको जन्नत में बेशुमार महलात अता किए जाएंगे, और इन महलात में उसके लिए हूरें होंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का तकाज़ा ये है इस महीने में ख़ास तौर पर और बाकी सारा साल भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दरूद पाक पढ़ा जाए और उनको तोहफ़तन हदियतन पेश किया जाए। और इस महीने को गफलत में नहीं गुजारना चाहिए। इस महीने में अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें और बहारें नाजिल होती हैं, और इसी वजह से इस महीने को बहार की इब्तिदा कहा जाता है। अरबी में रबी के मायनी बहार ही के हैं। इस पूरे महीने में तो आपने दरूद पाक की कसरत करनी है। आपने 12 रबी अव्वल की रात को ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये रात बहुत ही मुबारक रात है। 12 रबी अव्वल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की आमद थी, तो हमें चाहिए हम सारी रात इसको इबादत में, आपने रात को इबादत करनी है, और जब सहरी का वक्त हो जाए तो आपने ये अमल करना है। बेहतर ये है कि सारी रात जाग कर गुजारी जाए और सारी रात इबादत की जाए, नवाफिल पढ़े जाएं, दरूद पाक पढ़ा जाए, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए दुआएं मांगी जाएं। लेकिन अगर आप सारी रात नहीं जाग सकते और सारी रात आप इबादत नहीं कर सकते, फिर आपने सहरी के वक़्त जागना है और सहरी के वक़्त ये अमल करना है। बस आपने सहरी में ये 2 नफल पढ़ लेने हैं और 1 तस्बीह पढ़नी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा। ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। ये नवाफिल आपने
तहज्जुद की नमाज के बाद अदा करने हैं, यानी फ़जर की नमाज से पहले। आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, उसको आपने अपने जहन में रखना है। 2 रकत नवाफिल की आपने नियत करनी है और इसकी पहली रकत में आपने सूरत फातिहा के बाद 20 बार सूरत इखलास पढ़नी है और दूसरी रकत में आपने सूरत फातिहा के बाद 30 बार सूरत इखलास पढ़नी है। इस तरह आपने अपने दोनों नवाफिल पूरे करने हैं और वहीं पर बैठे बैठे आपने एक तस्बीह यानी कि 100 बार आपने दुरूद पढ़ना है। आप कोई सा भी पढ़ लें, जो आपको आसान लगता हो या जो आपको पसंद हो आप वो पढ़ लें। और फिर आपने एक तस्बीह अल्लाह के 2 सिफ़ाती नाम या अल्लाहु या रहमानु, और इसके बाद फिर आपने एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़नी है। और उसके बाद आपने सजदा रेज़ होकर अल्लाह ताला से आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है या जो भी आपका अधूरा काम है, पूरा नहीं हो रहा, उसके लिए आपने दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह आपका मकसद पूरा होगा और इस मकसद के साथ साथ आपके और भी हज़ारों मकासद पूरे होंगे। इस वजीफ़े को यकीन कामिल के साथ, पुख्ता इरादे के साथ और सदके दिल के साथ कीजिएगा। ये आपने 12 रबी अव्वल की रात को करना है, यानी सहरी के वक़्त करना है। इस वजीफ़े को ज़रूर कीजिएगा और सवाब की नीयत से इसको शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।